तो हाँ भाई, क्या हाल चाल है बिटिया? ठीक हो जा। हाँ भाई प्रेक्षा, कैसे हो बिटिया? बढ़िया एकदम। जल्दी से बताओ मेरे बच्चे। बढ़िया। वो कहाँ है रोहित? रोहित कहाँ है? पता नहीं कहाँ गए। चलो कोई बात नहीं। नोटबुक निकालो और अपन जो है वो कार्यक्रम को आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई आइंस्टाइन, क्या हाल चाल है? बढ़िया। चलो कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? दिखा दे के लेके आ, जल्दी से लेके, जल्दी से लेके आ, जल्दी से लेके आओ। स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की अपनी बात चल रही थी और अपन ने जो है वो T2 सेट, T2G सेट, EG सेट सारे बना दिए थे। और अपन ने बोला था कि सर आफ्टर स्प्लिटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ n-1d ऑर्बिटल डिपेंड्स अपॉन टू डिफरेंट एनर्जीज दैट वाज डेल्टा O एंड डेल पेयरिंग एनर्जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। हाँ बेटा, यहाँ तक कोई समस्या? ला मेरे को दे दे। यहाँ तक कोई समस्या? प्रेक्षा, कोई डाउट बेटा? अगर डाउट है तो अपन उसकी बात करते नहीं, आगे चलते हैं। जल्दी बताओ बेटा। हाँ बोल। ये फिर से बताऊं? समझा नहीं क्या? अच्छा ये क्या? अरे ऑक्टाहेड्रल में ऊपर देख क्या लिखा हुआ है कि लिगेंड कहां पर आता है। ऑक्टाहेड्रल में लिगेंड कहां पर आता है? फेस सेंटर पे। फेस सेंटर पे आएगा तो फेस सेंटर पे ऑर्बिटल कौन से होते हैं? फेस सेंटर पे ऑर्बिटल। परीक्षा कोई डाउट हो तो बेटा बोल देना, नहीं नो डाउट या जो भी है बोल दो, है ना? हाँ देख क्या होता है कि फेस सेंटर पे आता है। फेस सेंटर पे आता है तो क्या होता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल है जो फेस सेंटर पे होते हैं उनको ज्यादा रिपल्सन मिलता है और जो एज सेंटर पे होते हैं उनको क्या मिलता है, कम रिपल्सन। अब देख फेस सेंटर पे रिपल्सन किसका होएगा तो अपन क्या बोलेंगे, फेस सेंटर पर किसका रिपल्सन होएगा तो अपन क्या बोलेंगे, dx² - y² और dz² का। तो उनको क्या होएगा, एनर्जी में इंक्रीमेंट। सही बात है क्या? तो उनको मेंटेन करने के लिए कम रिपल्सन वाले कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। चले गए क्या? अरे बावला टिंगर, एक बात, टोटल कितना है, डेल्टा O। सही बात है, टोटल डेल्टा O है। तो अपन क्या करें कि डेल्टा O को हम लोग इस प्रकार बांटेंगे कि जितना बढ़ेगा उतना घटेगा। तो 2 ऑर्बिटल इंटू 0.6 कितना हो गया, 1.2 डेल्टा O, 1.2 हो गया। और उतना ही नीचे घट रहा है तो कितना आ गया, 0.4 इंटू 3, 1.2 डेल्टा O। समझ गया क्या? इस टाइप से हमने इसको क्या किया है, बांटा बराबर एनर्जी में। बात पहले पड़ गई? अरे ऊपर 2 है नीचे 3 है और एक रुपए को इन दोनों में बांटना है बराबर बराबर। कैसे बांटोगे, समझ गया क्या? बात पल्ले पड़ी गया? ठीक है, तो ये इनके हिस्से में कितना कितना आएगा, 0.3, 0.3, 0.2, 0.2। बात समझ में आई क्या? ऐसे कुछ आएगा। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी 0.222 और 0.33। ठीक है, इस टाइप से समझ गया क्या? मतलब 1/3, 1/3, 1/2, 0.2 का मतलब कितना हो गया, 1/5। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको क्या कर देंगे, बांट देंगे। हाँ बेटा प्रेक्षा, एनी डाउट मेरे बच्चे? अरे बेटा बोलो तो सही, क्या नेटवर्क कमजोर हो गया क्या आपका फिर से? हाँ चले भाई आगे। चलो तो अपन ने क्या लिखा था कि सर जो है ना n-1d ऑर्बिटल है उनका एनर्जी। नो सर, ओके बेटा। अपन क्या कह रहे हैं कि n-1d इलेक्ट्रॉन या जो ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए 2 एनर्जी चाहिए। एक तो कौन चाहिए, डेल्टा O, एक और कौन चाहिए, पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी, व्हाट इज पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे छोटा सा हेडिंग लगा लो, पेयरिंग एनर्जी, जिसको अपन किससे बता रहे हैं, P। और पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग एनर्जी। क्लियर है? तो डेफिनेशन नोट कीजिएगा, लिखो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू पेयर इलेक्ट्रॉन, टू पेयर इलेक्ट्रॉन्स, amount of energy required to pair electrons is called pairing energy, is called pairing energy। बात पहले पड़ गई? यानी कि सर ये रिक्वायर्ड एनर्जी है, अगर तुम इलेक्ट्रॉन को पेयर अप करोगे तो सिस्टम क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। बात पहले पड़ गई? एकदम से आसान सी बात है। चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर हम लोग यहाँ पर है ना एग्जांपल लेके चलते हैं और उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उसी एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे मेरे बच्चे, बात करेंगे। तो ध्यान से सुनना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना। देखो सर अपन यहाँ पे है ना कैसे काम करेगा। हमारे पास 2 चीजें होती है, एक तो क्या होता है SFL और एक क्या होता है WFL। ठीक है, तो अपन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, SFL की। SFL होगा तो क्या होगा और WFL होगा तो क्या होगा,
इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो यार मेरे एक बात बताओ ना, हम लोग यहाँ पर इधर देख, तू कहाँ देख रहा है, तो तू कहाँ देख रहा है, बहुत लेट हो गया, चलो कोई नहीं। अब सुनो, ध्यान से सुनना, अपन क्या कह रहे हैं कि सर हमारे पास है ना n-1d ऑर्बिटल कितने हैं, तो आपने क्या बोला कि सर हमारे पास n-1d ऑर्बिटल जो हैं, ध्यान से सुनना रे, n-1d जो हैं वो टोटल कितने हैं, तो आप क्या बोल दोगे कि सर टोटल है 5। टोटल कितने हैं 5, 1 2 3 4 और 5, सही बात है। अब देखो सर, एक बार तो हम लोग है ना इसके पास लेके आएंगे SFL को, ठीक है, और दूसरी बार हम लोग इसके पास किसको लेके आएंगे बेटा, WFL को, सही बात है, दोनों केस को लेके आएंगे। अब एक बात बताओ, SFL कौन होता है, जो लिगेंड मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है, दैट वाज SFL, यस और नो। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों के बीच में दूरियां ज्यादा होगी या दोनों को पास पास होंगे। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब बनता है, जब पास पास होंगे। भाई मेरे एक बात बताओ कि अगर दो मेटल और लिगेंड पास पास है तो डी इलेक्ट्रॉन और लिगेंड का लोन पेयर क्या पास पास होंगे, क्या पास पास होंगे, तो रिपल्सन क्या लगेगा, भयंकर, रिपल्सन भयंकर लगेगा, तो डी ऑर्बिटल जो है वो स्प्लिटिंग में ज्यादा आएंगे या कम आएंगे, ज्यादा, स्प्लिटिंग क्या होएगा, ज्यादा। बात तो समझ में आ गई, अरे हाँ या ना। तो अपन क्या कहते हैं कि सर अगर SFL हुआ तो अपन क्या कहते हैं कि भैया स्प्लिटिंग क्या होती है, ज्यादा, सही बात है। और ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन को पेयर होने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, सही बात है क्या, अरे हाँ या ना। स्प्लिटिंग क्या हो गई, ज्यादा, तो पेयरिंग एनर्जी का वैल्यू इसके कंपैरेटिव क्या रहेगा, कम। इतनी बात क्लियर है। अब देखो भैया लिगेंड है WFL का मतलब क्या होता है, WFL का मतलब क्या होता है, वीक लिगेंड। अबे तो मेरे को पता है, तो फुल फॉर्म तो मेरे को पता है। WFL का मतलब जो लिगेंड मेटल के साथ वीक बॉन्ड बनाएगा। वीक बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों पास पास होंगे या दूर दूर होंगे। तो ये बताओ कि मेटल का डी इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर का जो लिगेंड का जो लोन पेयर है, उनके बीच में दूरियां क्या होंगी, ज्यादा, दूरियां ज्यादा होंगी, तो रिपल्सन क्या लगेगा, कम। रिपल्सन कम लगेगा तो ये बताओ कि स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, कम होगी, कम। तो अपन क्या बोलेंगे, अगर स्प्लिटिंग कम होगी तो स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होगी, कम। स्प्लिटिंग एनर्जी कम होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या कर जाएगा, इस पर क्रॉसओवर कर जाएगा। बोलो बात पल्ले पड़ गई है, सिंपल चीज है ना। अब सुनो, यहां पर मैं बात करता हूं, जब मेरे पास SFL होता है, ध्यान से सुन लियो रे, ये SFL है। SFL जब मेरे पास होता है तो SFL में मैं एक बार ऑक्टाहेड्रल ले लेता हूं, ऑक्टाहेड्रल बना के बता देता हूं। तो अपन क्या बोलेंगे, ये कौन है, T2G सेट है ना, EG सेट है गधेड़ों, कौन सा सेट है, EG सेट है, कौन सा, EG सेट है, सही बात है क्या। चलो अब देखो सर, लोअर एनर्जी पर कौन प्रेजेंट होगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर लोअर एनर्जी पर प्रेजेंट होगा T2G सेट, सही है क्या, हाँ या ना। अब अपन यहां पर क्या बोलेंगे कि सर यहां पर ये जो स्प्लिटिंग है ये डेल्टा O है और ये पेयरिंग एनर्जी से क्या है, ज्यादा। क्यों है, क्योंकि लिगेंड कैसा है, SFL, सही खेल गया। चलो अब मेरे बच्चे मैं WFL लेके चलता हूं। WFL होगा तो स्प्लिटिंग का वैल्यू क्या मिलेगा, कम। स्प्लिटिंग का वैल्यू कम मिलेगा तो ये ऊपर कौन है, तो आपने क्या बोला कि सर ये आपका EG सेट है, और मेरे बच्चे नीचे कौन है, तो आप क्या बोल दोगे, T2G सेट। कौन है, T2G सेट, सही है। यहां पर इनका स्प्लिटिंग एनर्जी क्या है बच्चा, कम है। स्प्लिटिंग एनर्जी कम है तो अपन क्या बोलेंगे, पेयरिंग एनर्जी क्या मिलेगा, ज्यादा। बोलो दोनों केस पल्ले पड़ गए क्या, कि SFL होता है तो क्या होता है और WFL होता है तो क्या होता है, क्यों होता है ये भी पल्ले पड़ गया क्या। हाँ बेटा परीक्षा बता, क्या पल्ले पड़ गया मेरे बच्चे, समझ में आ गया ना, एकदम आसान है। चलो अब एक काम करते हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं। आ जाओ भाई, आपके पास है ना पहला कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान से सुनना, पहला कॉन्फ़िगरेशन है D1। पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, D1। अगर लिगेंड तेरा SFL है या लिगेंड तेरा WFL है, कोई सा भी हो, लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाता है, लोअर एनर्जी में, हाँ या ना। लोअर एनर्जी में जाता है तो सर यहां पर क्या मिलेगा, ये, और यहां पर क्या मिलेगा, ये। इन तीनों में से किसी में भी इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, कोई मुद्दे की बात नहीं है। क्यों, तीनों के तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी क्या होता है, सेम, सही बात है ना। यार एक बात बताओ, आपके पास sp3d2, ध्यान से सुनना,
sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में कौन से दो ऑर्बिटल जाते हैं? dx² माइनस वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर। सही है क्या? ऊपर यही पड़े हैं क्या? यस सर। इनके ऊपर कौन होगा? ns और np। सही है ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि ये दोनों ऑर्बिटल कौन से हैं? eg। सही बात है क्या? अगर बच्चा मैं ये बोल दूं कि अगर eg वेकेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा, तो आप लोग क्या बोल दोगे? d2sp3। बोलो समझ आया गया? अरे हाँ या ना? बेटा एक बात बताओ, तुम लोग ऐसे देखते हो यार, मेरे को आता गुस्सा। ये दोनों खाली पड़े हैं ना, ये दोनों खाली है, तो ये कौन से ऑर्बिटल है? eg। eg में कौन कौन से दो होते हैं? x² माइनस वाई स्क्वायर और z स्क्वायर। अगर ये खाली रहेगा तो क्या ये आराम से हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा? क्या चला जाएगा? अगर ये भी खाली रहा तो अपन क्या बोल देंगे? हाइब्रिडाइजेशन में चला जाएगा। क्यों? sp3d2 और d2sp3 में कौन सा d ऑर्बिटल जाता है? ये दोनों कौन है? eg। और अगर eg खाली है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? d2sp3। सही बात है क्या? सही बात है, सही बात है। अब देखो सर, अगर मैं ये कह दूं कि eg खाली नहीं है, eg क्या है? फील्ड है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा? sp3d2। बोलो बात पल्ले पड़ गई क्या? यस और नो? हाँ बेटा परीक्षा बोल तो सही यार बेटा, सुनने होने से काम नहीं चलेगा मेरे बिटिया। क्या बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी इतनी मेरे बच्चे? यस सर, ओके। अब आ जाओ, एक बात बताओ कि क्या D1 कॉन्फ़िगरेशन में eg खाली पड़ा है क्या? eg खाली पड़ा है। अब यार एक बात बताओ मेरे को, अगर eg खाली पड़ा है तो D1 कॉन्फ़िगरेशन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? d2sp3। अब बताओ कि सर क्या लो स्पिन हाई स्पिन का कोई रोड़ा आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? यहां भी एक अनपेड और इन दोनों में भी एक एक अनपेड। अब बातें क्लियर हो रही है? अरे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि D2 कॉन्फ़िगरेशन हो, समझ गए? तो बोलो भैया क्या फिर से लोअर एनर्जी में जाएगा क्या? क्या फिर से लोअर एनर्जी में जाएगा क्या? क्या eg अब भी वेकेंट है क्या? यस सर। बोलो कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं आएगी। तो मैं इनको नाम लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम्हें पेट में दर्द थोड़ी होएगा कि ये एक नंबर का इलेक्ट्रॉन है, यानी कि D1 है, तो ये D1 यहां होगा और मेरे बच्चे D1 यहां भी होगा। बोलो भाई, अगर बेटा मैं इसको ना ऐसे ना बनाकर 2 नंबर का इलेक्ट्रॉन बना दूं तो क्या भैया आपको कोई दिक्कत थोड़ी देगा? ये क्या ये आपको थोड़ी दिक्कत थोड़ी देगा यार ये? हाँ या ना? अगर बेटा मैं ये बोल दूं कि अगर मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन D3 है तो अपन क्या बोलेंगे कि ये कहां पर आएगा? यहां पर। और ये कहां पर आएगा? यहां पर। बोलो सर कोई रोड़ा होएगा क्या? नहीं होएगा। इन तीनों केसेस में D1, D2, D3 हाइब्रिडेशन कौन सा दिख रहा है? D2sp3, क्योंकि eg खाली पड़ा है। अगर eg खाली पड़ा है तो D2sp3 हाइब्रिडेशन है। अब ये बताओ कि क्या यहां पर लो स्पिन और हाई स्पिन का कोई पंगा फंसेगा क्या? नहीं फंसेगा। पैरा मैग्नेट आएंगे या डाया मैग्नेट आएंगे? कैसे आ जाएंगे? पैरा मैग्नेट। अब एक काम करते हैं, अब मैं इलेक्ट्रॉन नंबर 4 लेके आता हूं। इलेक्ट्रॉन नंबर 4 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देनी है। ये लो भैया इलेक्ट्रॉन नंबर 4 आ गया। अब बोलो भैया इलेक्ट्रॉन नंबर 4 कहां जाएगा? बोलो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 कहां जाएगा? eg में जाएगा। किसमें? WFL में। क्यों जाएगा? अच्छा ठीक है। और यहां कहां जाएगा? यहां भी eg में जाएगा। फिर फर्क क्या हुआ? फिर लिगेंड का फर्क क्या हुआ? SFL है तो T2G में जाएगा पक्का। क्यों जाएगा? क्यों रखेगा खाली? क्यों खाली रखेगा? VBT यही तो नहीं बता पाया था, CFT में यही तो बता रहे हैं हम, क्यों खाली रखेगा? कारण तो बताओ यार, कारण तो बताओ। हाँ एक बात बताओ, देखो इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाना है तो भी एनर्जी चाहिए, और इलेक्ट्रॉन को पेयर होना है तो भी एनर्जी चाहिए। सही बात है क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाए प्रोसेस एंडोथर्मिक होएगा। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी जाएगा प्रोसेस एंडोथर्मिक होएगा तो भैया अनस्टेबिलिटी तो वो दे रहा है, हाँ या ना? अब वो ज्यादा अनस्टेबल होना चाहेगा या कम? कम कब होएगा? जब वो कम एनर्जी लेगा। तो यहां पे पेयर होने के लिए एनर्जी क्या है? कम। लेकिन यहां तक जाने के लिए एनर्जी क्या चाहिए? ज्यादा। अब बोलो ये कौन सी एनर्जी के साथ जाना पसंद करेगा? कम एनर्जी के साथ या ज्यादा के साथ? कम एनर्जी लेके कहीं जाना चाहेगा। अरे हाँ या ना? नहीं देखा गया? तुम लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी,
ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो अपन क्या करते हैं, अपन प्राइस कंपेयर करते हैं, भैया फ्लिपकार्ट पे इतने का मिल रहा है, अमेजोन पे इतने का मिल रहा है, ईबे पे इतने का मिल रहा है, हाँ या ना, होता है ना, होता है। तो अपन क्या करते हैं, अपन कहां से उठाते हैं सामान, जहां पे सबसे सस्ता है। क्यों भाई, खर्चा हो रहा है ना, अरे हो रहा नहीं हो रहा, तो अपन क्या देखते हैं, जहां पर हमें प्राइस कम मिल रहा है वहां से हम चीज उठाते हैं। क्यों, क्योंकि पैसा कम लग रहा है, बचत हो रही है, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना बचे। होता कि नहीं होता। तो भैया सिस्टम भी क्या होना चाहता है, स्टेबल। स्टेबल कब होएगा, जब ये कम एनर्जी लेगा। तो चौथा इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाता है तो ज्यादा एनर्जी चाहिए, और अगर यहां पेयर हो जाता है तो कम एनर्जी चाहिए। तो बोलो भैया कौन सी एनर्जी लेगा, कम वाला काम करेगा। तो यहां पर D4 कहां जाता है, यहां पर। ये बोलो SFL में अगर D4 है तो ये खाली पड़ा कि नहीं पड़ा, पड़ा है। तो मेरे बच्चे ये बताओ कि सर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन आज भी कौन सा होगा, D2sp3। कंक्लूजन वही है VBT वाले, लेकिन एक्सप्लेनेशन है, बात वाले पड़ गई। आ जाओ, यहां पर चौथा इलेक्ट्रॉन सुन लो, यहां से यहां जाने में एनर्जी चाहिए कम, लेकिन पेयर होने में एनर्जी क्या चाहिए, ज्यादा। अब बोलो कहां जाओगे, ऊपर जाना पसंद करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां एनर्जी कम आ रही है, कम एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन अगर ये पेयर हो जाता तो इसका सत्यानाश हो जाता। क्यों, क्योंकि पेयर होते ही ये लुट जाता, अनस्टेबल हो जाता। बोलो बात क्लियर है क्या, हाँ या ना। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पेयरिंग एनर्जी ज्यादा यहाँ कम, तो क्या ऐसा पॉसिबल होता है। बेटा कंपैरिजन है, क्या है, कंपैरिजन है। आप पैसे, भाई आप किसी चीज की प्राइस का कंपैरिजन कैसे करते हो। मान लो अमेजोन पे कोई फोन 10,000 का मिल रहा है और फ्लिपकार्ट पे वो 9,500 का मिल रहा है, फोन का प्राइस कम कहां है, फ्लिपकार्ट पे। फोन का प्राइस ज्यादा कहां है, अमेजोन पे। तुम्हें कैसे पता चला, कंपेयर किया। मान लो उसकी ओरिजिनल प्राइस 15,000 थी, ओरिजिनल प्राइस क्या है, दोनों पे सेम है, लेकिन सेलिंग प्राइस दोनों पे क्या है, अलग। तो अपन कहां पर जाते हैं, जहां पे हमें मार्जिन ज्यादा मिलता है, हो कि नहीं होएगा। तो भैया यहां पे देखो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पेयर हो एनर्जी उतनी लगती है, लेकिन दूसरी एनर्जी जो है ना इसके साथ डेल्टा O, ये वेरिएबल है, पेयरिंग एनर्जी वेरिएबल नहीं है। बात पहले पड़ गई। मान लो कि पेयर होने के लिए ना इसको 10 किलो कैलोरी चाहिए था, ठीक है, लेकिन यहां पर है ना डेल्टा O का वैल्यू हो गया 90 किलो कैलोरी, तो अब वो 10 के साथ जाना पसंद करेगा। यहां पर डेल्टा O का वैल्यू हो गया 8 किलो कैलोरी, तो अब वो किसके साथ जाना पसंद करेगा, 8 के साथ जाना पसंद करेगा। 10 ज्यादा नहीं है, लेकिन 8 के कंपैरिजन में ज्यादा है। पल्ले पड़ गया ना मामला, हाँ या ना। चलो आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नंबर 5 बोलो भैया, पंचवा इलेक्ट्रॉन SFL है, तो भैया पेयर होना पसंद करेगा और यहां पर ऊपर जाना पसंद करेगा। सही है क्या। अब बोलो सर यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आज भी कौन सा है, D2sp3, और यहां पर कौन सा चल रहा है, sp3d2। अब देखो सर लो स्पिन हाई स्पिन का रोड़ा देखो, क्या लो स्पिन हाई स्पिन समझ में आने लगा क्या। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन घटते जा रहे हैं। ये लो स्पिन है और ये हाई स्पिन है। कंडीशन क्लियर है ना। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन नंबर 6, 6th इलेक्ट्रॉन। भैया 6th इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे यहां पर क्या करेगा, पेयर होएगा, लेकिन यहां पर 6th इलेक्ट्रॉन क्या सारे ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गए क्या, हाफ फील्ड हो गए। अब क्या होएगा, तो अब अपन बोलेंगे कि भैया अब पेयरिंग के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हाँ या ना। मान लो अमेजोन पे सर 10,000 का था और फ्लिपकार्ट पे 9,500 का, फ्लिपकार्ट वाला सेल हो गया और तुम्हें लेना है, मजबूरी है, जस्ट लेना है क्योंकि तुम्हारा सेलफोन टूट चुका है। बोलो सर कौन सा लोगे, अमेजोन पे जाना पड़ेगा, लेना पड़ेगा भाई, 10,000 का है तो भी, चाहे महंगा मिल रहा हो लेना पड़ेगा, मजबूरी है। बात पहले पड़ गई ना। तो अपन क्या कहते हैं कि 6th नंबर का इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, पेयरिंग। ये पेयरिंग मजबूरी में है, ये पेयरिंग लिगेंड का काम नहीं है, ये पेयरिंग क्या है सर, अब नेचुरली हो रहा है। बोलो बात पहले पड़ गई। बोलो सर यहाँ पर D6 में भी हाइब्रिडाइजेशन आज भी वही है, लेकिन यहाँ पर D6 में हाइब्रिडाइजेशन आज भी वही है, D2s, यहाँ D2sp3, यहाँ sp3d2। कंडीशन क्लियर है क्या, लो स्पिन हाई स्पिन का रोड़ा है क्या, बिल्कुल है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन पल्ले पड़ गया ना। चलो आ जाओ, इलेक्ट्रॉन नंबर 7, इलेक्ट्रॉन नंबर 7 भाई D7 आया है, D7 आया है, तो अब यहाँ पे तो नीचे वाला तो मामला भर गया, लो प्राइस वाला तो खत्म हो गया, अब हाई प्राइस पे जाना पड़ेगा, मजबूरी है, क्या करें। आ जाओ, इलेक्ट्रॉन नंबर 7 यहां जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन नंबर 7 कहां जाएगा, यहां। अरे रुक तो जा, भेजेंगे, अरे भेजेंगे भैया। अभी तो आपने सर वेबसाइट की प्राइस देखी है, अभी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड पे भी तो 5% की छूट लेंगे। आ जाओ, नहीं देखा गया कि भैया 10% तो हमारी वेबसाइट दे रही है और 5% आपको जो है HDFC के क्रेडिट कार्ड पे मिल रहे हैं। मेरे पास बहुत बार दोस्तों के फोन आते हैं, अरे HDFC क्रेडिट कार्ड पड़ा है,
अरे यार उस पर 10% की सेल आ रही है, मैंने कहा तू पैसे डाल पहले कैश में, 5% की सेल लेता रहते, है कि नहीं? एक्स्ट्रा बेनिफिट है कि नहीं है? अरे है ना। तो अपन क्या कह रहे हैं, अपन क्या कह रहे हैं कि सर यहां पर देखो, अब दिमाग में क्या सवाल आता है वो देखना, एक्सप्लेनेशन चल रहे हैं भैया तब इतना मजा आ रहा है इसमें। आ जाओ, यहाँ पे हाइब्रिडेशन में कोई रोड़ा नहीं है, आज भी sp3d2 है, लेकिन यहां पर देखो सर, यहां पर मैं जब देखता हूं यो बहुत हाई एनर्जी पे पड़ा है, इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर है एस और पी, समझ गए ना? अब देख भाई ये ऑलरेडी हायर एनर्जी पे है, तो यो वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना ऊपर पड़ा है, ये कहां चला जाता है, थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है, हाँ या ना? अब ध्यान से सुनना, यो चला गया यहां पे, ठीक है, यो चला गया यहां पे, जान दो, और ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडेशन में आ गए। ध्यान से सुनना बात को, देख एक इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, ठीक है, आपने अमेजोन से खरीदा 10,000 में, फ्लिपकार्ट पे था 9,500 का, वो बिक गया 10,000 में खरीद रहे हो, लेकिन अचानक से तुम्हें पता चला कि सर एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड पे 5% ऑफ है, 10,000 का 5% निकालना कितना बनता है, 9,500, और मान लो कि वो बोलते 6% का ऑफ है, ओहो 600 रुपए, वहां से सस्ता, वहां से सस्ता, 100 रुपए सस्ता हुआ कि नहीं हुआ? वही यहां लगता है, ये हायर एनर्जी पे इसको बेच देता है, तुम हायर प्राइस पे उठा रहे हो, फोन 10,000 पे उठा रहे हो, बात पहले पड़ गई, लेकिन उसके साथ एचडीएफसी का क्रेडिट कार्ड जोड़ दिया, तो 5-6% का एक्स्ट्रा ऑफ ले गए, 100 रुपए का फायदा कमा गए, तो क्या हुआ, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जाने से लोअर एनर्जी के जो ऑर्बिटल हैं वो क्या कर जाते हैं, बॉन्डिंग में आ जाते हैं, और लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल बॉन्डिंग में आ गए, तो एक बात बताओ कि लोअर एनर्जी वाला ऑर्बिटल मतलब स्टेबल ज्यादा, और ज्यादा स्टेबल ऑर्बिटल बॉन्ड बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बनेगा तो एनर्जी क्या निकलेगी, ज्यादा। तो भैया यहां से यहां तक जाने में, फ्लिपकार्ट से अमेजोन में आने में तो खर्चा हुआ, 500 रुपए का नुकसान हो रहा था, लेकिन जैसे ही क्रेडिट कार्ड साथ में जुड़ा उसकी परसेंटेज ने हमें उससे सस्ता करवा दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया तो नुकसान तो हुआ एनर्जी का, एनर्जी तो ले ली हमने, अनस्टेबल हुए, लेकिन उसके बाद जो पंगा फंसाना क्या कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में चले गए, तो एनर्जी का लेवल जो ऊपर जाने के ऊपर जा रहा था अब वो क्या आ गया, सडनली नीचे आ गया। अब बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, बात पहले पड़ गई है, हाँ या ना? तो D7 का एक इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों जाता है समझ आ गया? ये मैंने वहां पे लिखा दिया था कि D7SFL में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 D7SFL एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में चला जाता है, बात पहले पड़ गई है। चलो आ जाओ इलेक्ट्रॉन नंबर 8, इलेक्ट्रॉन नंबर 8 बोलो, या इलेक्ट्रॉन नंबर 8 कहां जाएगा, यहां पर, ठीक है। अब किसी बच्चे के दिमाग में आया कि सर मैं अगर 8वें इलेक्ट्रॉन को भी बाहर भेज दूं जैसे 7वें को भेजा था तो क्या होगा? कोई बात नहीं, फ्लिपकार्ट से अमेजोन पे आयो 500 रुपए का नुकसान उठा गए, ठीक है। अब सोच के देखो कि मान लो फ्लिपकार्ट पे 9,500 का था, वहां पे वो 10 का ना होने के बजाय 10,500 का है, ठीक है, और आपने क्रेडिट कार्ड साथ जोड़ा, 5% ऑफ लेके आपने 500 कम कर लिए, कितने बच्चे भैया, 10,100। फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है भैया, तुमने एक्स्ट्रा मार्जिन जोड़ने के बाद भी नुकसान उठा लिया, हाँ या ना? और जो बंदा वहां से उठाएगा उसको फायदा होगा, हाँ या ना? तो अब ये बताओ कि अगर दोनों को मैं ऊपर भेजता हूं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है, और जब ये ऑर्बिटल बॉन्डिंग में जाते हैं तो कम एनर्जी निकालते हैं, तो फाइनली प्रोडक्ट में क्या मिला, ज्यादा एंडोथर्मिक। तुमने देखा होगा ना जोमेटो स्विगी ये क्या करते हैं, बोला सर 60% ऑफ, मैक्सिमम जो ऑफ है वो 150 रुपीज, 60% ऑफ, और मैक्सिमम डेबिट कितना मिलेगा, 150 रुपीज। बात समझ में आ गई क्या? कि यानी कि आप मान लो कि 1,000 रुपए का क्या कर रहे हो, वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ 1,000 रुपए का ऑर्डर कर रहे हो, खाना मंगाया आपने 1,000 रुपए का, ठीक है, 1,000 रुपए का खाना मंगाया, तो ये बताओ कि भैया मान लो कि आपने जोमेटो से ऑर्डर करा, 1,000 रुपए का मंगा लिया, कितने परसेंट ऑफ दे रहा है, 60%। 60% का मतलब 1,000 रुपए पे कितने कम हो जाने चाहिए, 600 रुपए, मतलब खाना तुम्हें कितने का पड़ना चाहिए, 400 का, लेकिन उसके नीचे ना स्टार लगा के लिखते हैं मैक्सिमम ऑफ 150 रुपीज, तो भैया दे रहा 60%, और कम कितना हुआ, 150 रुपए, तुम्हें खाना कितने का पड़ा, 850 का, कितने का पड़ा, 850 का, और वैसे दिख रहा कितने का है, 400 का, हाँ या ना? बात तो समझ में आ रही है? उसके नीचे टर्म और कंडीशन होती है कि मैक्सिमम ऑफ 150 रुपीज, और ऊपर क्या लिखा, 60% ऑफ। बात समझ में आ रही है क्या? 60% ऑफ और मैक्सिमम। अब एक बात बता, तू 100 रुपए का खाना ऑर्डर कर, 100 रुपए पे 60% ऑफ कितने हो गए, 40 रुपए में पड़ा ना खाना, ठीक है, ऑफ कितना मिला, 60 रुपए, मैक्सिमम लिमिट कितनी है, 150 की, तो तेरे को यहां पे ज्यादा बेनिफिट है,
बात समझ में आ गई? यानी कि तुम अगर बड़ा ऑर्डर करोगे तो नुकसान में हो और छोटा ऑर्डर करोगे तो फायदे में हो। बात समझ में आ गई ना? देखना कभी उसमें देखना, वो बोलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जुलाई में अभी ऑफर चल रहा था, जुलाई में फ्री ऑफ कॉस्ट, नीचे लिखा था मैक्सिमम 150 रुपीज, 200 रुपीज, है कि नहीं है? डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। अरे भाई बिजनेसमैन है, नुकसान कैसे उठाएगा यार? बावली बात कर रहे हो तुम। घर से थोड़ी देगा तुम्हें कि ये लो तुम खाना भी खाओ और पैसे भी रखो, मजे करो तुम घर बैठे हो, हम तुम्हें खाना भी दे रहे हैं, सब कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तुम मजे करो। अब बावड़े हो गया। चलो बात पहले बढ़ गई, क्लियर है ना? खेल समझ में आ रहा है? चलो आ जाओ। अब बोलो सर क्या 8वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना पसंद करेगा? गया ना भैया, बैंड बज जाएगा। आ जाओ फिर तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। 9वां इलेक्ट्रॉन भी कहां जाएगा? पेयरिंग में। यहाँ 9वां इलेक्ट्रॉन, अच्छा यहाँ 8वां यहाँ आ गया, तो 9वां क्या करेगा मजबूरी में यहाँ। चलो 10वां इलेक्ट्रॉन मेरे बच्चे कहां जाएगा? तो तुम क्या बोलोगे? यहाँ पर पेयरिंग में, और यहाँ भी कहां जाएगा? पेयरिंग में। बोलो कोई दिक्कत है क्या? बात समझ में आ गई क्या? SFL WFL का पल्ला पड़ गया। चलो ठीक है, उसके बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी? मैंने कहा कि सर क्या वो भी आपको समझ आ गया कि सर लो स्पिन हाई स्पिन कैसे बनता है, D7 ऊपर क्यों जाता है, ये भी पल्ले पड़ गया क्या? सारा खेल क्लियर है क्या? मान लो पक्का, सोच लो। ये एक्सप्लेनेशन है भाई। पूरी तेरी जान निकल गई, जल्दी करो, बहुत गर्मी आज। ज्यादा टाइम नहीं दूंगा छापने का, ये भी सोच लेना, ठीक है? मेकअप नहीं करना, फटाफट छाप देना है। हाँ क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद थी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो लिख बताता हूँ। मुझे पता था ऐसा क्वेश्चन है आएगा, और आता भी है यार, अभी तुम बच्चे हो ना, बच्चों के साथ अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, दिल खुश कर दिया। हाँ बालिका, मेरे बच्चे, हो गया परीक्षा?
बोला करो बेटा, देखो रिप्लाई किया करो, देखो अच्छा अच्छा नहीं लगता ऐसे, है ना। डन सर, बहुत बढ़िया। कोई डाउट परीक्षा? बोल बेटे। हाँ, तू ये कह रहा है कि जब मान लो 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक बात बता ना। ओके बेटा, देख ध्यान से सुनियो, तेरे सवाल का जवाब देता हूं। यो तेरा D7 का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेगा, ध्यान से सुन ले। 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 और 7, ये D7 है। तो ये 7वां इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर भाग जाता है, मतलब लिगेंड भगा देता है स्टेबिलिटी के लिए। अब देख D8 है, तो D8 कैसे बनेगा मेरे बच्चे? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये ऐसे बनेगा। तो ऐसा नहीं है कि जो पहले D7 था वो बाद में D8 बनेगा, ये दो अलग अलग इंसान हैं। बात समझ में आ गई? मान ले कि तूने किसी आदमी को, किसी बंदे को पीटा, ठीक है, पीट दिया, ये है D7। फिर उसके बाद ये बता कि अगर D8, तो बंदा वही पीटने वापिस आएगा या दूसरा आएगा? दूसरा आएगा ना यार, बात तो समझ में आ गई ना। तो D7 कॉन्फ़िगरेशन अलग है और D8 क्या है, अलग है। बात समझ में आ गई ना? अरे हाँ या ना? ठीक है सर। ऐसा बहुत बार होता है कि यार अच्छा 7 के बाद अपन क्या सोचते हैं कि एक ही मेटल में काम चल रहे हैं सारे, ना भाई, अलग अलग मेटल है, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, अलग अलग इंसान है। बात वाले पड़ गई, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा हो जाता है। चलो ये बात तो होगी भैया यहां पर, ये बात तो हो गई यहां पर। आपने ना अभी स्टार्टिंग में 2 पॉइंट लिखे हैं, एक तो SFL और एक WFL, मिल गए क्या? SFL में डेल्टा जो है वो P से ज्यादा है, उसको डैश करके लिख दो, पेयरिंग, हाँ पेयरिंग अकर्स, पेयरिंग अकर्स, ठीक है, हो गया। और WFL जहां पे डेल्टा जो है वो पेयरिंग से कम है, नो पेयरिंग, नो पेयरिंग। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना भैया, अब तुम खुद ही सारी चीजें समझने लग जाओगे, बहुत कुछ सीख चुके हो तुम, ठीक है। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाता हूं, ठीक है। तो हेडिंग लगा लो, DN सिस्टम, DN सिस्टम। DN का मतलब क्या हो गया? D में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, D में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, DN ये रहा, ठीक है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं मेरे बेटे SFL की, और यहां पर मैं बात कर लेता हूं मेरे बेटे WFL की, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन होना सर डायरेक्ट आता है एग्जाम में। चलो आ जाओ, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? D0 की। आजा भैया, D0, तो D में कुछ नहीं है, तो T2G में भी 0 और EG में भी कितना? 0। यहां भी कुछ नहीं है, तो मेरे बच्चे T2G में भी 0 और EG में भी कितना है? 0। सही है। अगर बच्चे यहां पर मैं D1 चेप दूं, तो ये कितना आएगा बता? T2G में 1 और EG में कितना? 0। और यहां पर कितना आएगा? तो आप क्या बोलोगे? T2G में 1 और EG में 0। क्या D0 और D1 का कॉन्फ़िगरेशन SFL और WFL पर सेम है क्या? यानी कि सर लिगेंड का इफेक्ट कॉन्फ़िगरेशन पे और हाइब्रिडाइजेशन पे नहीं आएगा, लेकिन बाकी चीजें बदल जाएंगी, वो एक अलग मुद्दा है। जैसे डेल्टा O बदल जाएगा, बाकी चीजें बदल जाएगी, ठीक है। D2 की बात करता हूं बच्चा, एक बात बता, D2 का मतलब क्या? T2G2 और EG0 आएगा क्या? और यहां भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो T2G2 EG0 आएगा क्या? सेम कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्या? आ रहा है। चलो भैया D3 ले लेते हैं। D3 में ये कितना बन जाएगा? T2G3 और EG में 0, और यहां भी क्या बनेगा? T2G में 3 और EG में 0। सही है क्या? अभी तक कॉन्फ़िगरेशन सेम चल रहा है क्या? कॉन्फ़िगरेशन सेम चल रहा है। अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम चल रहा है तो मैं इसको हटा देता हूं, सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। अब ले आते हैं D4 को। आजा बच्चा, D4 को लेके आओगे तो हाइब्रिडाइजेशन बोलो सर, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन नहीं, कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर क्या बनेगा? SFL है तो T2G में 4 EG में 0। यहां पर बात करूं तो क्या बनेगा? T2G में 3 और EG में 1।
बोलो सर कॉन्फ़िगरेशन दोनों का अलग हो गया यस सर। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि कहां पर कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो बच्चों एक बात बताओ, क्या मैं यहां पर कह दूंगा कि ये वाला जो है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा D2sp3, और यहां पर क्या बोलेंगे लो स्पिन या हाई स्पिन, तो अपन क्या बोलेंगे लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नॉट डिफाइंड। सही बात है क्या? हाँ या ना? चलो यहां पे बात करता हूं बेटा, यहां पर भी तुम क्या बोलोगे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा D2sp3, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्या होगा नॉट डिफाइंड। बोलो सर बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? कोई जोर थोड़ी आ रहा, सेम चीज है ना। इसका रीजन अब हमारे समझ में आ गया कि ऐसा क्यों हुआ। D4 के बाद बेटा क्या लेके आता हूं D5। बोलो बच्चा क्या बनेगा T2G का 6, सॉरी T2G का 5 और EG का कितना 0। बेटा यहां पर क्या बनेगा T2G का 3 और EG का 2। आ जाओ D6 लेके आता हूं बच्चा, देखना यहां पर क्या बनेगा T2G का 6 और EG का कितना 0, और यहां पर क्या बनेगा T2G का 4 और EG का 2। समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? चलो आ जाओ भैया D7 की बात कर लेते हैं। D7 लेके आओगे तो ये क्या बनेगा T2G का 6 और EG में कितना है 1। ये एक फिर जाएगा, अभी CFT चल रहा है, CFT के बाद जाएगा ये, ठीक है। हाँ एक चीज मैं तुम्हें बताना भूल गया, T2G का बताता हूं अभी। T2G में कितना 5 और EG में कितना है 2, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है अलग अलग है कि नहीं है। तो यहां पर भी अपन क्या कर देंगे लाइन खींच देंगे, ठीक है। अब देखो सर यहां पर एक चीज बताता हूं तुम्हें, CFT क्या बोलता है कि इंटरेक्शन कैसा होता है आयोनिक, स्प्लिटिंग होता है, इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरने तक CFT लगता है, उसके बाद क्या बनाने हैं बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए क्या लगेगा VBT, उसके आगे VBT अप्लाई कर दो काम हो जाएगा। अब समझ गए क्या? यानी कि यहां तक CFT लगा दो, उसके बाद क्या लगा दो VBT, काम खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम। समझ गए? चलो ठीक है। तो अपन क्या करेंगे यहां तक तो ये हो गया, लेकिन उसके बाद जब लिगेंड इसको बॉन्ड बनाने आएगा तो इसको भगा देगा कि भाग यहां से, बात पल्ले पड़ गई। ठीक है अब देखो सर वही चीज है सर, मान लो ट्रेन में आपके पास क्या है सीट है, ठीक है। जब तक कोई पावरफुल आदमी नहीं आएगा तुम बैठे हो, और जैसे ही कोई पावरफुल आएगा वो तुम्हें क्या कर देगा बाकी यहां से। हाँ या ना? समझ में आ गया ना? बस वही खेल है। आ जाओ सर यहाँ पे बोलो सर EG खाली मिलेगा ना? मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा अभी भी D2sp3, ठीक है सर। यहाँ पर देखो सर, यहाँ पे तुम क्या बोलोगे मेरे बेटे, यहाँ पर EG खाली है क्या? नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आएगा sp3d2। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन का खेल ज्यादा है, तो अपन क्या बोलेंगे कौन सा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन। यहाँ पर तुम क्या बोलोगे ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो क्या बनेगा लो स्पिन। बोलो खेल समझ आया गया? अरे हाँ या ना? लपेटो। जल्दी लिखना भाई थोड़ा सा यार, ताकि हम आगे बढ़ पाए। ठीक है एक्सप्लेनेशन बहुत आसान है चीजों का, बस आप उसको सही तरीके से समझो तो।
हो गया बेटा? परीक्षा हो गया मेरे बेटे? चला गया गया D7 तक आपको बता दिया, उसके आगे बढ़ता हूं। यस सर, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, चलेंगे, खत्म खेल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर चल। D7 तक का खेला हम कर चुके हैं, हम आगे बढ़ेंगे D8 पर, D9 पर और D10 पर। तो देखो सर, हमने जो VBT में बनाया था ना यार, VBT में हमने जो बनाया था सेम ही आ रहा है ना, बट एक्सप्लेनेशन के साथ आ रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहीं से एक्सपोर्ट करके वहां पर बेची है। ठीक है, चलो आ जाओ D8 में बात करते हैं मेरे बच्चे। तो तुम क्या बोलोगे D8 में क्या बनेगा रे? तो तुम क्या बोल दोगे? T2G में 6 और EG में कितना है? 2। आ जाओ, यहां भी D8 में क्या बनेगा? साथ साथ बना लो, T2G में 6 और EG में 2। देखो सर, कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या हो गया? सेम। अब दो इलेक्ट्रॉन को तुम बार बार नहीं भगा सकते भाई। मान लो कि तुम दो दोस्त बैठे हो और कोई एक तगड़ा आदमी आके बोले कि भाग यहां से, दो को देख के वो बोलेगा नहीं, एक को बोलेगा, दूसरा बोलेगा क्यों, तकलीफ है तेरे को, फिर वो भाग जाएगा, बोला नहीं यार, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था ना। चलो D9 क्या आएगा बेटा? T2G 6 और EG में 3। यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चे? T2G में 6 और EG में कितना? 3। D10 की बात करते हैं। D10 क्या आएगा भैया? T2G में 6 और EG में 4। यहां पर क्या आएगा? T2G में 6 और EG में 4। क्या कॉन्फ़िगरेशन समझ आ गया? तो यहां पे मेरे बच्चे, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहूंगा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करना चाहूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? हाइब्रिडाइजेशन यहां पर EG मरे ही खाली नहीं होगा, तो sp3d2। ठीक है, sp3d2। और ये कॉम्प्लेक्स लो स्पिन होएगा, हाई स्पिन, तो अपन क्या बोलेंगे? लो स्पिन, हाई स्पिन, नॉट डिफाइंड। यहां पे डिफाइंड नहीं होएगा। और यहां पर भी मैं बात करूं तो आप क्या बोलोगे कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नॉट डिफाइंड। यहां भी क्या नहीं होगा? डिफाइंड नहीं होगा। और हाइब्रिडाइजेशन फिर क्या मिलेगा? सेम, sp3d2। बोलो आसान है ना खेल? अरे समझ आ गया ना? ये होता है क्या आप लोगों का? स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल का खेल। ठीक है सर, ये पूरा ऑक्टाहेड्रल का चलाया मैंने, ऊपर हेडिंग भी यही लगवाई थी, है ना। चलो, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग और उसका कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको समझा दिया है। चालू किया गया? चले भाई, चलो भैया बात करते हैं, बात करते हैं। अरे अब देखो सर, अब अपन बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल के बाद टेट्राहेड्रल की। हेडिंग लगाओ सर, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। भाई मेरे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है उनकी स्प्लिटिंग की बात करता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। टेट्राहेड्रल सुनना, टेट्राहेड्रल में लिगेंड कठे आएगा तो वो सुन लो, फिर तुम्हारा खेल समझ आ जाएगा। लिगेंड जो आएगा, लिगेंड जो अप्रोच करता है, तेरे को तो याद होना चाहिए, मैंने तेरे को टेट्राहेड्रल सिखाया है बनाना, याद है क्या? हाँ 11th में केमिकल बॉन्डिंग में मैंने तेरे को टेट्राहेड्रल बनाना सिखाया था कि सर 4 बॉन्ड बनते हैं और चारों बॉन्ड जो है एक क्यूब के ऑल्टरनेट कॉर्नर पर बनते हैं, और एंगल तक निकालना सिखाया था तेरे को। तो अपन क्या बोलते हैं कि सर 4 ऑल्टरनेट, ध्यान से सुन लो, 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर्स ऑफ क्यूब। क्यूब के 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पर क्या आते हैं? लिगेंड आते हैं। ठीक है सर, बात समझ में आ गई? हाँ बोला सर याद ही नहीं है ना, हाँ देखना पड़ेगा बे सुगले, ऐसे तुम जेई फाइट करेगा तुम। चलो आ जाओ, देखो सर ये आपके पास क्या बना हुआ है? क्यूब। ठीक है, ये आपके पास क्या बना हुआ है? क्यूब। ठीक है, इस क्यूब के सेंटर पर कौन है? CMI। लिगेंड कितने आने हैं भैया? 4।
देखो भैया, ये पहला लिगेंड आ गया, इसका ऑल्टरनेट कॉर्नर ये रहा दूसरा लिगेंड। अब देखो ये दोनों ना एक दूसरे के ऑल्टरनेट पे है, सही बात है ना। अपन क्या कहते हैं कि ओए ओए ओए, इसका ऑल्टरनेट यो रहा और इसका ऑल्टरनेट यो रहा। एक क्यूब में टोटल कितने ऑल्टरनेट कॉर्नर होते हैं? 4 होते हैं। टोटल 8 है और ऑल्टरनेट कितने होते हैं? 4। तो बच्चा कई बार तो ऑल्टरनेट में ही सत्यानाश कर देता है। यहां से कौन आएगा? लिगेंड। यहां भी कौन आएगा? लिगेंड। और यहां भी कौन आएगा? लिगेंड। क्लियर है सर? हर जगह से कौन आएगा? लिगेंड। ठीक है सर, यहां भी कौन आ जाएगा? लिगेंड। अब देखो भैया, सेंटर पर कौन है तेरा? CMI। सेंटर पर कौन है तेरा? CMI आ गया। CMI क्या करेगा? इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल। समझ आ रहा है कि टेट्राहेड्रल? समझ गए ना? ये आपका रूम है बेटा, परीक्षा रूम को इमेजिन कर लो। आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का जो सेंटर है, सेंटर नीचे नहीं बीच में होएगा। सेंटर जो है वहां पर कौन है? आपका CMI। और 4 ऑल्टरनेट कॉर्नर पकड़ लो, वो क्या है आपके? वो क्या है आपके? लिगेंड। ये चारों बॉन्ड बन गए। अब समझ आ गया क्या? 2 ऊपर 2 नीचे, लेकिन 90 डिग्री पर। समझ गए? ये बनता है कौन? तो आप लोग क्या बोलते हो? आपका टेट्राहेड्रल। अब बोलो भैया, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां पर बात करूं कि कौन सा डी ऑर्बिटल कहां पर होता है, तो क्या ये फेस सेंटर के पास है या एज सेंटर के पास है? एज सेंटर के पास है। तो अपन क्या बोलेंगे? लिगेंड, लिगेंड, लिगेंड नियर टू कहां पर? एज सेंटर। नियर टू एज सेंटर। और अपन क्या बोलेंगे कि लिगेंड फार फ्रॉम कहां से? फेस सेंटर। सही है क्या? फेस सेंटर से दूर होएगा और यहां पर। अब बोलो बच्चा, ज्यादा रिपल्सन कौन फील करेगा? ज्यादा रिपल्सन कौन फील करेगा? एज सेंटर वाला ज्यादा रिपल्सन फील करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके क्या है? क्लोज है। उसके क्या है? क्लोज है। बोलो, इतनी बात सबको क्लियर है क्या? अरे हाँ या ना? पक्का ना? तो ये मैं मान लेता हूं क्या है? N-1D। अब बोलो भैया, यो तेरा क्या मिल गया तेरे को? बैरी सेंटर। क्या मिल गया? बैरी सेंटर मिल गया क्या? ये बैरी सेंटर। अब बोलो सर, एनर्जी में ऊपर कौन जाएगा? T2 वाले ऊपर जाएंगे या EG वाले? T2 वाले ऊपर जाएंगे। लिगेंड नियर टू एज सेंटर T2 और फार फ्रॉम एज सेंटर E। समझ गए क्या? तो अपन ऊपर क्या बोले? अपन क्या बोलेंगे कि भैया ये कहां जाएगा? तो अपन क्या बोलेंगे? ऊपर। ये कौन है? तो आप क्या बोल दोगे? T2 सेट। यहां पर G वर्ड काम नहीं आएगा, केवल क्या लिखा जाएगा? T2। यहां से नीचे अपन जब जाएंगे तो अपन क्या बोलेंगे? कौन सा सेट है? E सेट। बात समझ में आ गई? इन दोनों के बीच जो एनर्जी का गैप है वो क्या होता है? डेल्टा। और वो क्या होता है? टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से सुनना, डेल्टा टेट्राहेड्रल हमेशा पेयरिंग एनर्जी से क्या होता है? कम। हमेशा हर कॉम्प्लेक्स में टेट्राहेड्रल बन रहा है, मतलब ऐसा केस आएगा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगी। तो अब एक बात बताओ कि अगर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है और स्प्लिटिंग एनर्जी कम होती है तो लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है? वीक। तो अपन क्या कहते हैं कि इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेज क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि ऑल लिगेंड्स एक्ट एज WFL। सारे लिगेंड क्या होते हैं? WFL। बात पल्ले पड़ गई? हाँ या ना? तो टेट्राहेड्रल जो भी बनाएगा वो WFL होएगा। ठीक है सर, ये टेट्राहेड्रल की कहानी खत्म। लपेट लो भाई। ठीक है सर, तो ये कहानी आपकी क्या बन जाती है? यहां पर सेट हो जाती है। ओके सर, और इसी के साथ जो है टेट्राहेड्रल भी खत्म होता है। आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। इतनी ही बात करेंगे। अगले लेक्चर में अपन जो है स्क्वायर प्लेनर की भी बात करेंगे। ठीक है सर, आराम से नोट कर लें और काम को खत्म करें, फिर अपन जो है अगले लेक्चर में आगे चलेंगे। ठीक है, कल सैटरडे, परसों संडे, उसके अगले दिन मंडे, 3 दिन आपका राखी का ऑफ है। ठीक है, सैटरडे, संडे और मंडे। ठीक है, राखी का क्या है? ऑफ है। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्योंकि और भी बच्चे हैं जिनको घर जाना होता है। ठीक है, दूर जाना होता है, तो वो एक दिन जाएंगे, संडे को राखी सेलिब्रेट करेंगे और मंडे को शाम को वापस आएंगे। तो मंडे को क्लास पॉसिबल नहीं है, तो सैटरडे, संडे, मंडे 3 दिन आपका राखी का ऑफ है। ठीक है, ऑफिशियली ऑफ है, कोई क्लास नहीं है, कुछ नहीं है, आराम से आप लोग रेस्ट करो। ठीक है, बात समझ में आ गई? अरे हाँ या ना? परीक्षा ठीक है बेटू?
ठीक है, तो 3 दिन का आपका ऑफ है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो क्लास होगी वो कब होगी? मंडे के बाद ट्यूसडे को। ठीक है सर, तो तब तक के लिए गुड बाय और आप लोगों को राखी की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आराम से सेलिब्रेट करना और एक नए जोश के साथ लौट के आना। ठीक है, उसके बाद कोई छुट्टियां वुट्टियां नहीं होंगी, सीधी दिवाली पे होगी। ओके सर, चलो बाय।